होता, अर्थात ये जो आंखें हैं, आंखें ना दी होती तो आंखों को छोड़ो, कान ना मिले होते तो देखना तुम्हारे मन में, कान का छोड़ो, ये हाथ ना मिले होते तो हाथों का छोड़ो, पैर ना मिले होते तो पैरों का छोड़ो, श्वास ना मिली होती तो खड़े रहते हैं हम तो बिना सांस के। पुतला खड़ा रहता है ना, प्राण कहाँ है, देखने में बिल्कुल मनुष्य जैसा, लेकिन श्वास नहीं है, श्वास न रहने के बाद खड़ा। यदि श्वास ना मिली होती तो मेरी वीडियो देख रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया ना, ठाकुर जी ने पूरा हमें टाइम दिया, वो पूरा टाइम दे करके हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से सुसज्जित तरीके से भगवान ने इस धरा पर हमें दिया। किस लिए देखा, इसलिए भेजा कि यह मानव आत्म कल्याण के लिए सर्व प्रयत्न मेरा भजन करेगा, मेरा कीर्तन करेगा। अच्छा, गर्भ काल के समय मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य प्रभु से वादा करके आता है, गोविंद से वचन दे करके आता है कि ठाकुर जी एक बार मुझे इस नरक से भेज दो, क्योंकि मातृ गर्भ में जीव को जितनी पीड़ा होती है किसी नरक में नहीं होती जितनी मातृ गर्भ में पीड़ा होती है। माता के द्वारा खाए हुए खट्टे मीठे तीखे पदार्थों से उस जीव का शरीर जलता है, 100 बिच्छुओं के डंक मारने बराबर पीड़ा होती है महाराज मातृ गर्भ में। इतनी पीड़ा, कई बार जीव बेहोश भी हो जाता है, परंतु महाराज, और उस समय उसे कौन सा सुख मिलता होगा। इतनी पीड़ा में भगवान से विनय करता है कि प्रभु एक, यदि गर्भ काल में ही रहते हुए मैं आपका भजन कर सकता तो मैं गर्भ से बाहर ही नहीं जाता। प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका ही भजन करूंगा, ऐसा प्रयत्न करूंगा कि बार बार मुझे गर्भ में ना आना पड़े, एक बार में मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। ये वचन दे करके भगवान से आता है। पर महाराज वहां से आने के बाद में भगवान की माया जब घेरती है, क्योंकि भगवान से जब उस समय प्रभु का साक्षात्कार होता है गर्भ काल में, लेकिन जैसे ही साक्षात्कार से दूर हुए भय होने लगता, माया में ग्रसित हो जाते हो, रोने लगते हैं। बालक का जन्म होते ही रोने लगता, क्यों? क्योंकि प्रभु से दूर हुआ, प्रभु से विमुख हुआ, रोने लगता है। फिर महाराज जब माया घेरती है तो माया से फिर संबंध बनते हैं, और संबंध जब बनते हैं, संबंध के मोह में फंस जाते हैं, संबंध के मोह में फंस जाते हैं तो प्रभु से संबंध नहीं जोड़ पाते। फिर कैसे संबंध जुड़े? फिर कोई एक सदगुरु की हम पर कृपा होती है, और जब सदगुरु की कृपा होती है तो पुनः हमारे टूटे हुए संबंध को बिहारी जी से जोड़ देता है, और जब भगवान से संबंध हमारा जुड़ जाता है तो महाराज सारे संबंधों से दूर केवल ठाकुर जी के हो जाते हैं। तो कहने का मेरा भाव, इस कलिकाल में बड़ी सुंदर व्यवस्था है, केवल भगवान का नाम लेना है, हर क्षण हर पल बस गोविंद का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते हुए ही भव सागर से। देखो इन गोपियों के पास में क्या था, गोपियों के पास में ना ही विधि थी, ना ही इनके पास में ज्ञान था, ना ही ये पूजा करके जानती थी। इनके पास में क्या था? कोई कुछ भी नहीं था, केवल कृष्ण का नाम था। एक गोपी मथुरा जाया करती थी दधी को बेचने के लिए, और दधी को बेचते हुए गलिन गलिन में चिल्लाती हुए जाती थी, दही ले लो, दही ले लो, बड़ो प्यारो है दही, बड़ो मीठो है दही। गली गली में दही को बेच रही थी, और दही को बेचते हुए अचानक कृष्ण की याद आई, और जैसे ही कृष्ण की याद आई दही बेचना भूल गई। कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, बड़ो प्यारो है कृष्ण, बड़ो मीठो है कृष्ण, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। बड़ा सुंदर भाव गोपी का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ
कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का मेरे सरकार का मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है तेरे नैना कटिले मोटे मोटे चुटिले तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने ओ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने प्यारी आँखों में लगा प्यारी आँखों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है प्यारी आँखों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है मेरा प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है दीदार बड़ा प्यारा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है भाग्य बिहारी लाल की तूने लूट लिया जिगर घायल किया तूने लूट लिया जिगर घायल किया वो लटोने लूट लिया जिगर घायल किया लटोने लूट लिया जिगर घायल किया तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया वो तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया मुझे बेचैन किया तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया प्यारी अखियों में लगा प्यारी अखियों में लगा प्यारी अखियों में लगा तेरा बड़ा प्यारा ओ कृष्ण मेरा प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा मेरा प्यारा गोविंद प्यारा
पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे श्यामा पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे कान्हा पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे कान्हा पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है प्यारे, तेरी यादों में फिर अंग मेरा सारा। आप सभी देख रहे हैं दर्द थोड़ा ठाकुर जी की याद में क्यों कि कृष्ण मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है, सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा कृष्ण बड़ा प्यारा है, बड़ा की कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने का मेरा भाव महाराज, ये गोपियां गली में बैठ दधी को बेचते हुए प्रभु का कीर्तन कर लिया करती थी, दधी को हिलोरते हुए कीर्तन किया कर लेती थी, और गृह कार्यों को करते हुए प्रभु का कीर्तन कर लिया करती थी। वही कार्य हम भी कर सकते हैं। समय अलग से यदि नहीं निकाल पा रहे हैं तो गृह कार्यों को करते हुए भी हम प्रभु का भजन कर सकते हैं, बिहारी जी का कीर्तन कर सकते हैं, प्रभु का नाम स्मरण कर सकते हैं, प्रभु के